दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को एमए प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। एमए प्राइवेट में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, आप कितने नंबरों का पेपर होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कितने नंबर का आपका पेपर होगा। और एमए प्राइवेट में जो पेपर आता है उसमें कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, पेपर किस तरह का होगा और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो सब आपको हम बताने वाले हैं। पेपर की टाइम वगैरह कितनी होगी, आपको हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, ठीक है, उसके माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग देखें एमए फर्स्ट ईयर एनुअल प्राइवेट मैन। एमए एनुअल यानी जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, प्राइवेट वालों की जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। एग्जामिनेशन 2023 हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का ये पेपर है। पेपर का नेम है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम वैदिक एज टू मौर्यन किंगडम, ये पेपर का नेम है। अब ये तो है हिस्ट्री का पेपर, इसके अलावा सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह इनके पेपर भी लगभग इसी तरह के होंगे, ठीक है। पेपर का पैटर्न आप लोग देखें और बाकी हिस्ट्री के छात्र पूरा पेपर ही देख लें किस तरह का पेपर आया है। तो पेपर होगा 100 नंबरों का, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का पेपर 100 नंबर का होगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। प्राइवेट में 100 नंबर का पेपर होता है प्राइवेट का, कोई इसमें मिड टर्म वगैरह नहीं होता है। जबकि रेगुलर में क्या है कि 70 नंबर का थ्योरेटिकल रिटन पेपर होगा प्लस 30 नंबर का आपका मिड टर्म पेपर होता है, तब जाकर आपका 100 नंबर का एक सब्जेक्ट होती है, 100 नंबर की एक पेपर होता है। लेकिन प्राइवेट में क्या है कि प्राइवेट में 100 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर है, कोई मिड टर्म नहीं है, ठीक है। पेपर की टाइमिंग 3 घंटे है और ये सभी सब्जेक्ट के लिए है। अब क्वेश्चन कितने आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में करने के लिए 5, ठीक है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर हो गया। यही पैटर्न आपका सोशोलॉजी में होगा, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में होगा, ज़्यादातर सब्जेक्ट में यही पैटर्न रहेगा पेपर का, ठीक है। तो केवल 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। फर्स्ट ईयर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत को हम किन साहित्यिक स्रोतों की मदद से जान सकते हैं, इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने पेजों में लिखना होगा, तो लगभग आप इसमें कम से कम 3 पेज भरें, ठीक है। 3 पेज से कम नहीं भरने हैं बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 5 पेज भर सकते हैं। नॉर्मल 4 पेज है, नॉर्मल 4-4 पेज भरेंगे, 4-5 20, लगभग 22-24 पेज की कॉपी होगी। अगर 18-19 पेज भर गए आपके तो अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरह के आपके 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। फिलहाल हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन आया है, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए, समय के साथ में क्या क्या परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताना है। दूसरा एक क्वेश्चन ये आया है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी 6ठी शताब्दी में, इसके बारे में बताना है, ठीक है। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, महावीर के जीवन तथा शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और इसी तरह का आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह का पेपर भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लें। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर एक लेख लिखिए। राइट अ नोट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन ऋग्वैदिक एज, ये 5वां क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के पेपर में, यानी 2023 के पेपर में आए हैं, पिछले साल के पेपर में। इस साल भी लगभग इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 6ठा क्वेश्चन यह है, बुद्ध के समय के गण राज्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके आगे क्वेश्चन ये पूछा गया, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारत के इतिहास में अशोक को महान क्यों कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन ये है। और 9वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और एक आखिरी 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो ये आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने थे। आपके 5 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, तो आपका 100 नंबर का ये पेपर हो गया। मैंने आपको पेज भरने का तरीका बता दिया है। कम से कम 3 पेज भरने हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 पेज भरने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं भरने हैं, ठीक है। 4 पेज नॉर्मल है, 4 पंजे 20 पेज आपके भर जाएंगे। लगभग 24 या 24-26 पेजों की कॉपी होगी, 20 पेज आप लोग भर देंगे, अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। और बाकी आपकी कोई और सब्जेक्ट हो, आपको किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं अपने सभी दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें। इस चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।